हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आईडीएस मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम मेनली क्लास 10th टू 12th तक अपना मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, बट हम एनसीईआरटी नहीं करेंगे। हाँ, हम एनसीईआरटी नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी आपके स्कूल में भी होती है, आप जहां कोचिंग या ट्यूशन पढ़ रहे हैं वहां पर भी होती है। हम यहाँ पर मेनली एक ऐसी सीरीज लेके आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमने एनसीईआरटी कर ली, उसके बाद हम क्या करें। उसके बाद आप इस चैनल पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी, आप उसको कीजिए, जो कि मैं यहाँ पे करवाऊंगा। आपको क्वेश्चंस पीडीएफ की फॉर्मेट पे चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपसे। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले आज इस वीडियो में मेनली क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 जो ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 1 मार्क्स करेंगे, 2 मार्क्स के करेंगे, 3 मार्क्स के करेंगे और 4 मार्क्स में करेंगे। देखिए, एक वीडियो में एक सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे, इस वजह से हम कुछ पार्ट्स बना के उसको कवर करेंगे। इस वीडियो में हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हम 1 मार्क का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बट हाँ, सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी करेंगे, अच्छे से फॉर्मूलेस लर्न करेंगे, उसके बाद ही आप ये सीरीज देखेंगे। अगर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, बट अभी फिलहाल हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बना रहे हैं, जो कि 1 मार्क 2 मार्क बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिए। इसके लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करनी है विद एग्जाम्पल एंड फॉर्मूलेस लर्न करनी है, उसके बाद ये वीडियोस के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है 1 मार्क का क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होती है, फॉर्मूलेस अच्छे से लर्न करने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। हम यहाँ पर एग्जाम में अगर लिख के दिखा दोगे आइडेंटिटी भी, तो काफी अच्छा रहेगा, एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी हमारी क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो बस ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ये आइडेंटिटी पर बेस्ड था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आइडेंटिटी पर क्वेश्चन बेस्ड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बस इतना सा ही काम करना है, कुछ नहीं करना। 1 मार्क का क्वेश्चन में इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, जो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी में कहता है कि एंगल सी 90 डिग्री है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 8.1 से क्वेश्चन के टॉपिक पर ये क्वेश्चन है, ए बी। अच्छा, सी पर 90 डिग्री बोल रहा है, तो हमने यहां पर क्या ले लिया, सी पर 90 डिग्री एंगल बना लिया। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, सी पर हमने 90 डिग्री ले लिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, अब फॉर्मूलेस, अब मैं मान रहा हूं कि आपको फॉर्मूलेस पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको टॉपिक नहीं समझाया, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं करवाए, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बता रहा हूँ। तो फॉर्मूले क्या होता है, अगर cos थीटा हमें चाहिए है, तो हो सकता है आपके स्कूल में पढ़ाया हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, वो भी ठीक है, बट उससे क्या होता है कि कंफ्यूजन होती है कई बार। तो हम क्या पढ़ते हैं, हम किसी भी एंगल के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो हम
लेते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहां पर हम पहले ए के लिए निकाल रहे हैं फिर बी के लिए निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम ए के लिए बात कर रहे हैं तो ए के लिए ये एंगल है, इसको हमने थीटा ले लिया। ठीक है, तो cos ए की क्या वैल्यू होगी, सबसे पहले देखो यहां पर हम लेंगे क्योंकि ए एंगल के लिए निकाल रहे हैं हम, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई इतनी। अच्छा, हमें इसकी किसी की वैल्यूज नहीं पता, बस नॉर्मल इसको फाइंड द वैल्यूज निकालना है इसी की। ठीक है, यहां पर मुझे बताओ क्या आएगा, ए के एडजेसेंट कौन सी साइड है, एसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है, ए बी। ठीक है, cos ए की वैल्यू आ गई, तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC स्क्वायर और AB स्क्वायर, सिंपल है। ठीक है, आगे cos B के लिए, अगर cos B की बात हो रही है तो साइड एडजेसेंट टू एंगल B अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहां पर B एंगल की बात हो रही है, B एंगल के लिए देखो एडजेसेंट कौन सी है, BC है, तो BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है, AB ही रहेगी। अगर इसका भी हम स्क्वायर निकाल दें तो ये बन जाएगा, इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस पूरे की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है, बस ये वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। यहां से हम अगर एलसीएम ले तो AB हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होता है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर होता है, तो AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर कट कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये लेंथी इस वजह से लग रहा है क्योंकि मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूं। 1 मार्कर क्वेश्चन में इतना टाइम आपको नहीं लगेगा अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपको फॉर्मूलेस याद है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आज हम इस वीडियो में मैं बार बार बता रहा हूं कि हम 1 मार्कर क्वेश्चन ही कर रहे हैं। जब हम 2 मार्कर और 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चंस में आएंगे उनकी बात अलग है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ये है कि इफ x इक्वल टू 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड y इक्वल टू 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस y। तो हम लिख लेते हैं x की वैल्यू हमें बोली गई है 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड y की वैल्यू हमें दी हुई है 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, हो सकेगा तो क्वेश्चंस में वीडियो में यहां पर शो भी कर दूंगा, नहीं तो आप मुझसे कमेंट्स में इसकी पीडीएफ मांग लेना। ठीक है, x की वैल्यू हमें ये गिवन है 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और y की वैल्यू है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2। सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन है, वैल्यू पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस y। x माइनस y की वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल यहां पर पुट करो x की जगह पर x की वैल्यू माइनस y की जगह पर y की वैल्यू। ठीक है, अगर आइडेंटिटीज अच्छे से आती है तो इन क्वेश्चंस को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, ये tan स्क्वायर था प्लस नहीं था, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा
और माइनस माइनस प्लस 2, 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 प्लस 1, यहां से 3 कॉमन आ रहा है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटीज का यूज करना आना चाहिए। आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी पढ़ी है। tan स्क्वायर थीटा उधर गया माइनस में तो वैल्यू क्या आई, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम 1 कह सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मार्कर। आइडेंटिटीज का यूज करना आना चाहिए, तो 1 मार्कर क्वेश्चंस कोई डिफिकल्ट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस। अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में भी है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सिंपली अगर करें तो 6 कॉमन निकालो, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर या तो हो इसको चेंज कर लो, tan स्क्वायर थीटा को 1 प्लस जितना भी बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह पर हम कहते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया tan स्क्वायर थीटा, ये इससे कट गया, क्या बचा 6 मल्टीप्लाई -1 बचा, तो आंसर कितना आ गया -6। सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिटी का यूज हुआ है बस, और कुछ भी नहीं है। 6 कॉमन निकाला है यहां से हमने। ये आइडेंटिटी का अगर यूज नहीं आया समझ में तो यही इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम कह सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1, बस वही लिखा है। tan स्क्वायर थीटा की जगह पर sec स्क्वायर थीटा -1, और ये माइनस sec स्क्वायर थीटा प्लस का sec स्क्वायर थीटा है, माइनस का sec स्क्वायर थीटा कट के 0 हो गया, और साथ में -1 है तो मल्टीप्लाई में -6 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। If cot theta equal to 2 then find the value of cot square theta plus cosec square theta। बहुत इजी क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, cot थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, सिंपल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वही आइडेंटिटी ओपन करनी है। cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, या फिर इसको ओपन कर लो, ये ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमें cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखी हुई है, हमें दी हुई है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है cot स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, या फिर पहले इनको ऐड कर दो, एक ही बात है, जैसे मर्जी सॉल्व कर दो, जैसे इजी लग रहा है वैसे कर दो। 4 5 और 4 कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 4 9 हमारा आंसर आ गया। सिर्फ आइडेंटिटीज का यूज होके ही क्वेश्चंस हो रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस ही बोर्ड में आते हैं। आइडेंटिटीज का अगर यूज करना अच्छे से आ रहा है तो 3 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चन इजीली हो जाएगी 90%। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस, लिख लेते हैं इसका क्वेश्चन, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल क्या करो, इस tan स्क्वायर थीटा को
साइन की फॉर्म में बना लो, साइन और कॉस की फॉर्म में सबसे इजी रहता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं कि हो सके तो साइन और कॉस में बना के करो, ज्यादा इजी रहेगा। ये एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बात एक ही है, 1 होती है वैल्यू। इसकी मल्टीप्लाई इस वाले 1 में होगी, नॉर्मल अलजेब्रा है। ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर जिसको ये भी नहीं आता तो ऐसे समझ लो, ये न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर ऐसे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई का साइन लगा के रेसिप्रोकल हो जाता है। कई बच्चों को ये भी नहीं आता। साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, बस यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया है दोबारा वीडियोस को पॉज करके बैक करके देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। सेवंथ में एक्सप्रेस साइन इन टर्म्स ऑफ अ कॉट ए। ये भी क्वेश्चन किया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन ए को एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, कॉट ए की फॉर्म में बनाना है। देखो इस क्वेश्चन को करने में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। सिंपल, पहले ये देखो कि साइन का कॉट से कोई डायरेक्ट लिंक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसका लिंक है उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। देखो साइन ए का हमें पता है कि साइन ए का लिंक कोसेक ए से है और कोसेक ए का लिंक कॉट ए से बनता है आइडेंटिटी में। तो देखो इस साइन ए को अगर मैं ऐसे लिख लूं 1/, साइन ए इक्वल टू 1/, कोसेक ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैं मान रहा हूं पढ़ा होगा, 8.1 एक्सरसाइज में ही फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, साइन ए अपॉन 1/, कोसेक ए हो गया। अगर यहां पर मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका मतलब 1/, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब मुझे इसकी आइडेंटिटी पता है कॉट की टर्म में कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है ये, क्योंकि वो हमें कह रहा था कि साइन ए को एक्सप्रेस करना है कॉट ए में। तो यहां से क्या करोगे, साइन ए ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, √1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और है इसमें, जब ये स्क्वायरिंग इधर जाती है तो प्लस माइनस का साइन आता है, बट हम हर बार प्लस का क्यों लेते हैं, क्योंकि हम क्लास 10th में जो भी एंगल्स पढ़ रहे हैं वो 90 डिग्री तक पढ़ रहे हैं। 90 डिग्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो वो ऑल पॉजिटिव होती है टर्म्स, साइन कॉस टेन सारी टर्म्स पॉजिटिव होती हैं, इस वजह से हम यहाँ पर इसको पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। नहीं तो वैसे स्क्वायरिंग यहाँ पर जाके प्लस माइनस का साइन आता है, बट यहाँ पर हम इस वजह से नहीं लगाते क्योंकि हम इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हमने साइन ए को एक्सप्रेस कर दिया कॉट ए की टर्म में। इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 7th क्वेश्चन था हमारा। 8th क्वेश्चन, इफ x कोसेक थीटा इक्वल टू 1, लिख लेते हैं x कोसेक थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा इक्वल टू y,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। सिंपल, यहां से देखो x cosec थीटा 1 दिया हुआ है, cos थीटा y दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, यहां से हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, 1 अपॉन cosec थीटा। ये तो काम हम कर सकते हैं, बच्चों वाला काम है ये तो। अब देखो कमेंट्स में ये मत बोलना कि सर हम तो बच्चे ही हैं, ठीक है मान लिया बच्चे हो, बट ये बच्चों से भी बच्चों वाला काम है। बच्चों का मतलब 4th 5th वाले बच्चे, तुम 10th में हो। चलो चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन कोसेक थीटा, पुट कर दो। वाई की वैल्यू आ गई cos थीटा, हमें गिवन है, ठीक है। अब इसमें कुछ है, ये मुझे बताओ। 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है, साइन, अच्छा थीटा लगाए नहीं, कोई बात नहीं, अब लगा देते हैं। साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा का मतलब यही होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, तो आंसर आ गया इसका। यानी कि सिंपल हम अगर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास, जो कि पूछा था हमें। अच्छा, साथ साथ मैं थोड़ा बहुत बच्चों का कंसेप्ट भी क्लियर करवाता रहूंगा, जो बच्चों को डाउट्स होते हैं, मुझे पता है कि बच्चों को क्या डाउट्स आते हैं। अब जैसे अगर ये लिखा है साइन थीटा का एंगल लिखा है, या फिर एंगल ए ले लो, चलो लिखा है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चे क्या गलती करते हैं कई बार, या तो ऐसे करेंगे या फिर क्या करेंगे, साइन ए का स्क्वायर करेंगे, जो कि दोनों ही गलत है, ठीक है। साइन ए बिना एंगल के इस टर्म की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो साइन ए एक पूरी टर्म है, एक ही टर्म है, इसका स्क्वायरिंग करना है तो इसका स्क्वायरिंग यहां लगता है। ये साइन ए का होल स्क्वायर है अगर, तो उसको ये लिखते हैं, ये चीज नहीं लिखते हैं। ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जो कई बार हो जाती है, बट स्टार्टिंग में होगी, जब एक बार चैप्टर अच्छे से कर लिया तो फिर तो नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, 8 क्वेश्चंस हो गए हमारे। इन क्वेश्चन से क्या होगा कि कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी बेस्ड आ सकते हैं क्वेश्चंस, और वैसे 1 मार्क्स में भी बेस्ड आ सकते हैं क्वेश्चंस। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। 9th क्वेश्चन आ गया, 8 कर दिया मैं, 9 sec थीटा प्लस tan थीटा, इसकी वैल्यू 7 दे रखी है, हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये चीज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों को अगर आइडेंटिटीज अच्छे से आती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको अगर मैं ऐसे कह दूं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कह सकते हैं ये वाली बात, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की अगर आइडेंटिटीज में खोल दें तो क्या बनेगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, a प्लस b, a माइनस b, 9th में पढ़ी थी आइडेंटिटी। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, यहां से हमें sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 7 गिवन है, और ये चीज हमें फाइंड करनी है, बस हो गया क्वेश्चन। तो sec थीटा, अब बच्चों से ये वाले क्वेश्चंस भी अगर नहीं हो पाएंगे तो कैसे चलेगा। तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7 आ गई, ये हमें पूछा था, ये चीज हमें गिवन थी, हमने ये वाली आइडेंटिटी आ गई। देखो ये वाली आइडेंटिटीज, अब बच्चे पूछेंगे कि हमें एग्जाम में सर कैसे आएगी आइडेंटिटीज, एकदम रिमाइंड कैसे करेंगे हम, ये कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। अगर प्रैक्टिस करी होंगी, आइडेंटिटीज का घुमा के यूज सीखा होगा अगर, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको लगाने में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की वीडियो का, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 2 मार्क का क्वेश्चंस।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। क्वेश्चंस और है, लास्ट देख लेते हैं उसको भी, कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 गिवन है हमें। क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। बच्चे ये पावर देख के डर जाते हैं कि सर ये तो 4 पावर आ गई, या किसी क्वेश्चन में पावर 6 आ गई, तो कैसे सॉल्व करें। ठीक है ना, अब देख लो, आज के बाद कोई डाउट नहीं होगा। पहले यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो गया। इसको अगर डिनोमिनेटर में लेके आए डिवाइड में, ये बात समझ में आ गई। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, इक्वल टू 1। ठीक है जी, टेन थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अगर हम यहां से ये भी फाइंड करना चाहें, थीटा की वैल्यू भी फाइंड करना चाहें अगर, तो क्या आ सकती है, देखो 1 वैल्यू 10 में कब होती है, 10 45 में होती है वैल्यू, 45 डिग्री पे। ठीक है, अब ये 10 से 10 कट जाता है, बट काट के दिखाते नहीं है यहां पर, बस यहां से ऐसे लिख देते हैं कि थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ये चीज समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये, कि अगर ऐसे गिवन है तो उसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अब वैल्यू पूछ रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की, तो देखो इसको कैसे बनाएं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, बताओ। इस चीज को समझ में आया कि साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 कर दिया। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं करना तो ये भी चलो लेंथी हो जाएगा, छोड़ दो। ये थीटा जो हमने निकाल दिया इसी से निकल के आ जाएगी, पूरी की वैल्यू तो निकालनी है, जैसे मर्जी निकालो, क्या प्रॉब्लम है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे हम। एक अभी समझाया था मैंने, वही मतलब है इसका। थीटा की वैल्यू हमने निकाली है अभी कि 45 डिग्री है, वो कैसे निकल के आई, दोबारा देख लो उसको। वैल्यूज भी याद अच्छे से होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज को कैसे याद करना है, इसकी भी एक ट्रिक है, कहोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में ही समझा दूंगा, मुझे कमेंट्स में बता देना। साइन 45 डिग्री की कितनी होती है वैल्यू, 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2। 45 की वैल्यू हमेशा सेम होती है साइन कॉस की, tan कॉट की और sec कोसेक की, वैसे सेम होती है। ठीक है, मतलब साइन और कॉस की tan 45 पर वैल्यू सेम होगी, जो tan की होगी वही cot की 45 पर वैल्यू होगी, जो sec की होगी वही cosec 45 पर वैल्यू होगी। ठीक है, 1/√2 की पावर 4 है, तो सिंपल इस √2 की 4 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, तो √2 मल्टीप्लाई √2 2 हो गया, और वहां से भी फिर 2, तो 2 2 4 हो गया, तो 1/4 प्लस यहां से भी कितना आ गया 1/4। इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 2/4, काट के कितना आ गया 1/2, तो सिंपल 1/2 आंसर आ गया। सिंपल था। अब डर रहे थे कि साइन की पावर 4 है तो कैसे करें, एक तरीका और है इसको करने का, बट वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इससे बेटर ये है हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। पूरे की वैल्यू निकालनी है तो जैसे मर्जी निकालो। यहां से देखो tan थीटा हमारे पास 1 आ गया था, tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब 1 वैल्यू 10 पर कब होती है, tan 45 पर होती है, तो यहां से थीटा की वैल्यू 45 आ गई, यानी कि जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का बन रहा है। बस सिंपल सी बात है ये। ठीक है, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, अभी बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, हम चला रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बना रहे हैं। अगर एनसीईआरटी करने के बाद बच्चे को लगता है कि हम और प्रैक्टिस कहां से करें, तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो अच्छे से। इसके अलावा और क्वेश्चन चाहिए तो और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम 2 मार्कर क्वेश्चंस करेंगे, फिर 3 मार्कर क्वेश्चंस करेंगे, फिर 4 मार्कर क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्री के। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। ठीक है, ठीक है, इस आज की वीडियो में बस
इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपने और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। बंद करो हाथ जोड़ के। गुड बाय।